Extension question are the most common. वो आपको रिक्वायर करते हैं टू गो बियॉन्ड जो व्हाट इज स्टेटेड इन द पैसेज. ठीक है, आपको आस्क करते हैं, आपसे पूछते हैं एंड दे वांट यू टू ड्रॉ एन इन्फ्रेंस फ्रॉम द पैसेज, ताकि आप एक कंक्लूजन बनाएं बेस्ड ऑन द पैसेज या फिर आइडेंटिफाई करें ऑथर की कोई assumption. You may be asked to draw a conclusion based on the ideas or facts presented. और ये कैसे होगा? It can be inferred from the passage that the passage suggests that. इस तरह की लैंग्वेज हो सकती है. Some extension questions they require you to go beyond the passage. ठीक है, the correct answer must say more than what is said in the passage. तो पैसेज के अंदर वो लिखा नहीं होगा, आपने वो इन्फर करना है. Beware of the same language traps within these questions. जो करेक्ट आंसर है that will often both paraphrase and also extend a statement in the passage, लेकिन वो कभी भी डायरेक्टली उसको कोट नहीं करेगा. जो डायरेक्ट कोट होगी दैट इज़ द सेम लैंग्वेज ट्रैप, और आपने इससे बचना है. फॉर एक्सटेंशन क्वेश्चंस any answer choice that explicitly refers or repeats the statement in the passage will probably be wrong. जो करेक्ट आंसर है टू एन एक्सटेंशन क्वेश्चन that will not require a quantum leap in thought, लेकिन वो सिग्निफिकेंटली कोई आइडियाज़ ऐड करेगा जो आइडियाज़ ऑलरेडी प्रेजेंटेड है, लेकिन बहुत कुछ ज़्यादा आपको सोचना नहीं पड़ेगा. ओके, लेकिन एक सिग्निफिकेंट एडिशन ज़रूर होगी उसके अंदर. द ऑथर व्यूज़ द, अब हम पैसेज को देखते हैं. पैसेज आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंटेड है, आप इसको पढ़ सकते हैं एंड देन यू कैन ट्राई सॉल्विंग द क्वेश्चन. तो द ऑथर व्यूज़ द प्रोसिक्यूशंस रोल इन द इंक्विजिटोरियल सिस्टम एज बीइंग A, B, C and D. वी हैव 4 ऑप्शन. अच्छा, अब ये एक एक्सटेंशन क्वेश्चन है. ठीक है, इसकी स्टेटमेंट से पता चल रहा है जो आंसर है वो कभी भी पैसेज के अंदर जो है वो स्टेट नहीं होगा, लेकिन वो स्ट्रांगली सपोर्ट करेगा किसी जो पैसेज है वो किसी एक आंसर चॉइस को स्ट्रांगली सपोर्ट करेगा. ठीक है, अब ये एक लाइन है पैसेज. द ऑथर स्टेट्स दैट द प्रोसिक्यूटर इज ड्यूटी बाउंड टू प्रेजेंट एनी एविडेंस दैट मे प्रूव द डिफेंडेंट इनोसेंट एंड दैट ही मस्ट डिस्क्लोज ऑल पर्टिकुलर एविडेंस, दैट इज हैव नो ट्रिक्स अप हिज स्लीव. दिस इज़ द एसेंस ऑफ फेयर प्ले. ठीक है, अब क्योंकि हमें एक ये हमने स्टेटमेंट पैसेज में से उठाई है, तो आंसर क्या है? प्रॉबेबली डी, एन एग्रेसिव बट फेयर इन्वेस्टिगेटर. ठीक है, हमने इस स्टेटमेंट से ये इन्फर किया है स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद कि वो एग्रेसिव बट एक फेयर इन्वेस्टिगेटर है. लेकिन हम इस तरह नहीं कह सकते कि डी आंसर चॉइस है, हमें बाकी सारी चॉइसेस देखनी है. वी शुड चेक ऑल द चॉइसेस. ए जो है वो क्या कर रहा है? ओवरस्टेट कर रहा है केस को. ए क्या है? एन एडवोकेट फॉर बोथ सोसाइटी एंड द डिफेंडेंट. तो ये बहुत बड़ी ओवर स्टेटमेंट है. ऑल्दो द प्रोसिक्यूटर मस्ट डिस्क्लोज एनी एविडेंस that they might show the defendant innocent, the prosecutor is still advocating society's case against the defendant. It is must merely be measured at work. See, ये एक सेकंड बेस्ट चॉइस तो हो सकती है, लेकिन एक फर्स्ट बेस्ट चॉइस नहीं, क्योंकि इसमें थोड़ी सी आप ओवर स्टेटमेंट देख सकते हो. जो बी है, although it is implied that in both systems the right to initiate a case is extended to all people through the prosecutor, it is not stated or implied कि दिस इज़ द ओनली वे टू स्टार्ट अ केस. तो सी जो है प्रोटेक्टर ऑफ द लीगल रूल, ये भी गलत है. सॉरी, बी जो चॉइस थी, सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग अ ट्रायल, जो सी है वो मेंशन ही नहीं है पैसेज में, तो आंसर जो है डी है. टू अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल क्लियरली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है पहले अपना पैसेज को अच्छी तरह पढ़ लें, ताकि आपको एक्सप्लेनेशन और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आए.